Good morning, students. I am Monica Sharma. This is the subpart 7 of Unit 2nd, General Knowledge, Class 8th. Indian cities on river banks. मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि किस रिवर बैंक के पास में कौन सी सिटी है, इंडियन सिटी है। ठीक, मतलब कि किस नदी के पास में। जैसे कि आप जानते हो कि जो अगर मैं बात करूं जबलपुर की, तो जबलपुर किस नदी के पास में क्या है, वहां पे भेड़ा घाट है। ठीक है, मतलब वो भेड़ा घाट किस पे है, भेड़ा घाट है आपका नर्मदा नदी पे। क्या है आपका, मैच द सिटीज विद द रिवर्स ऑन द बैंक ऑफ विच दे आर सिचुएटेड, यानी आपको मैच करना है कॉलम को कि कौन सी सिटी कौन से रिवर के पास में है। अब देखो अहमदा कहाँ है, अहमदाबाद है आपका साबरमती नदी के पास में। अब इसको याद कैसे करोगे, आपने गांधी जी के बारे में सुना होगा, साबरमती के लाल तूने कर दिया कमाल, सुना होगा। ठीक है, तो ये क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो वहीं से रिलेटेड थे। ठीक है, गांधीनगर अहमदाबाद वो पास पास में है। ठीक है, समझ गए, इसलिए बोला जाता है उनको। तो अहमदाबाद कहाँ पे सिचुएटेड है, साबरमती नदी के किनारे। ठीक, और ये है कहाँ पे, ये है गुजरात में। जैसे एमपी मध्य प्रदेश एक स्टेट है, वैसे ही गुजरात भी एक स्टेट है। ठीक, अब जैसे सेकंड क्या है, अयोध्या, बहुत नाम सुना है अभी। पहले नाम था इसका फैजाबाद, अभी हो गया है इसका नाम अयोध्या। ठीक है, इसलिए आपकी बुक में अयोध्या गिवन है। तो अयोध्या किस नदी के किनारे है, अयोध्या है आपका सरयू नदी के किनारे। ठीक है, देखो थर्ड क्या है आपका, कानपुर, कानपुर है आपका गंगा नदी के किनारे। ठीक, कानपुर कहाँ पे है, गंगा नदी के किनारे, गंगा रिवर के किनारे पे है। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखोगे, कानपुर में याद रखना बहुत सारी केमिकल फैक्ट्रीज हैं, और इसके अलावा केमिकल फैक्ट्रीज के अलावा ये जो होता है जिससे आपके शूज बनते हैं, क्या बोलते हैं इसको, लेदर इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री यानी कि चमड़े की इंडस्ट्री। ठीक है, ये है। तो इससे क्या होता है, कानपुर से ही सबसे ज्यादा कचरा बहाया जाता है गंगा नदी में, जिससे कि वो बहुत ज्यादा गंदी हो गई है गंगा नदी। ठीक है, तो कानपुर कहाँ पे है, गंगा नदी के किनारे पे है। कटक, कटक कहाँ है, कटक है आपका उड़ीसा में। ठीक है, तो ये कहाँ है, ये है महानदी के किनारे। ठीक, कहाँ पे है, महानदी, ये रहा महानदी। ठीक है, अब देखो जो आपका है गुवाहाटी, गुवाहाटी कहाँ है, गुवाहाटी है असम में। ठीक है, तो असम में है गुवाहाटी। तो ये कहाँ पे है, असम से कौन सी नदी मेनली बहती है, वो होती है ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा, तो गुवाहाटी कहाँ पे है, गुवाहाटी है ब्रह्मपुत्रा के साइड में, मतलब कि ब्रह्मपुत्रा के रिवर बैंक, कौन से रिवर बैंक में, ब्रह्मपुत्रा में। ठीक है, तो फिफ्थ का आंसर क्या हो गया, ब्रह्मपुत्रा। अब लखनऊ लिखा हुआ है, तो लखनऊ कहाँ पे है आपका, लखनऊ है आपका गोमती नदी के किनारे। ठीक है, और लखनऊ किसकी कैपिटल है, लखनऊ यूपी की कैपिटल है। याद रखना, कैपिटल भी याद रखनी है। ठीक है, जबलपुर कहाँ है, बता दिया मैंने, नर्मदा। ठीक है, ये है नर्मदा। ठीक है, और फिर देन कोटा, कोटा आप लोग जानते होंगे, आईआईटी की बहुत सारी कोचिंग्स हैं, और पूरे इंडिया से लोग बच्चे वहां जाते हैं आईआईटी की तैयारी करने के लिए, और मेडिकल की, नीट की तैयारी करने के लिए। ये क्या होते हैं, नीट और आईआईटी, ये क्या होता है, आईआईटी तो एक इंस्टीट्यूट है, और नीट क्या है, नीट एक एंट्रेंस एग्जाम है मेडिकल में, मतलब कि जो मेडिकल कॉलेजेस में जो एडमिशन होते हैं वो नीट के थ्रू होते हैं। ठीक है, तो एट्थ क्या है आपका, कोटा, कोटा कहाँ पे है, कोटा है आपका चंबल नदी के किनारे। ठीक है, फिर उसके बाद आपका लुधियाना। ठीक, 9th नंबर पे क्या है, लुधियाना, तो लुधियाना कहाँ है आपका, सतलज नदी के किनारे। ठीक, एंड देन 10th क्या है, श्रीनगर, श्रीनगर कहाँ पे है, श्रीनगर है झेलम नदी के किनारे। ठीक, अब उसके बाद 11th में क्या है, सूरत, सूरत कहाँ पे है आपका, सूरत है आपका ताप्ती नदी के किनारे। ठीक है, ये रिवर बैंक में सिचुएटेड है। ठीक, अब देखो आगरा कहाँ है, आगरा है आपका यमुना के साइड में। ठीक, यानी आगरा अगर आप जाते हो तो आपको यमुना नदी जरूर मिलेगी वहां। ठीक, अब देखो विजयवाड़ा, विजयवाड़ा कहाँ पे है, 13 नंबर पे, 13 नंबर पे है, कहाँ है 13 नंबर, कृष्णा। ठीक है, विजयवाड़ा कहाँ है, कृष्णा नदी के साइड में। और गोरखपुर, गोरखपुर है आपका राप्ती नदी के किनारे। ये हो गया कंप्लीट।
river plays an important role in our day-to-day life. They give us water for many purpose, help in transportation, etc. So many modern cities have developed along the banks of the river. अब देखो इसमें से कई आपने सुना होगा, बहुत बड़ी बड़ी सिटीज हैं, ठीक है, और ये रिवर बैंक के साइड में ही है। क्यों है? क्योंकि अगर रिवर है किसी भी शहर के आसपास में तो क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज होती हैं, इसके अलावा वहां पे वाटर की फैसिलिटी होती है। वाटर फैसिलिटी मतलब पीने के पानी की कभी भी समस्या नहीं होती, ठीक है। आपको अगर फार्मिंग करनी है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ करना है, तो वहां पे आपको इरिगेशन के लिए पानी की जो जरूरत है, मतलब जो सिंचाई के लिए पानी की जरूरत है, वो कभी भी कमी नहीं पड़ेगी। अपने यहाँ देखो, अपने यहाँ कितनी पानी की कमी रहती है ना, तो वो इसलिए रहती है क्योंकि वो रिवर बैंक में नहीं है अपनी सिटी, ठीक है, छोटी सिटी है और रिवर बैंक के साइड में नहीं है, इस वजह से, ठीक। ये है यूनिट सेकंड का 8 पार्ट, ठीक है, यूनिट सेकंड सब पार्ट 8। अब ये क्या है, माउंटेन्स एंड हिल्स। मैच द कॉलम टू कंप्लीट द सेंटेंस ऑन फेमस हिल्स एंड माउंटेन्स इन इंडिया। यानी कि आपको हिल्स दिए हुए हैं, गिवन है, और उसके माउंटेन्स से मैच करना, सेंटेंस मैच करना है बेसिकली, ठीक है। अब देखो फर्स्ट क्या है, पीर पंजाल रेंज इज लोकेटेड इन। कहाँ पे है पीर पंजाल रेंज? ये है आपका जम्मू कश्मीर में। K2 द हाईएस्ट पीक इन इंडिया इज लोकेटेड इन, कहाँ है? काराकोरम रेंज में। अब याद रखना K2 जो है वो एक्चुअल इंडिया में नहीं है, वो इंडिया में काउंट होता है लेकिन एक्चुअल इंडिया में नहीं है, क्योंकि वो जो है वो है POK में, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में, ठीक है। तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी कि कश्मीर का वो हिस्सा जो है तो इंडिया का, लेकिन उस पर अधिकार अभी किसका है? पाकिस्तान का है, ठीक है। K2 वहां सिचुएटेड है, ठीक। अब देखो थर्ड क्या है आपका, द आउटर हिमालयाज इज लोकेटेड इन। जो आउटर हिमालयाज है वो कहाँ पे लोकेटेड है? वो है शिवालिक रेंज में। बेटा देखो, जो आपका हिमालयाज है, हिमालयाज बेसिकली 3 रेंजेस में डिवाइडेड है। जो हिमालयाज आप बोलते हो ना, इतना बड़ा है हिमालय, तो वो 3 रेंजेस में डिवाइडेड है, जिसमें अलग अलग हिल्स हैं, ठीक है। तो आउटर हिमालय कहाँ पे है? शिवालिक रेंज, ठीक है। अब देखो फोर्थ क्या है, अ रेंज इन वेस्टर्न इंडिया रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इज कॉल्ड, इसको कहते हैं अरावली रेंज, ठीक है। मतलब अरावली रेंज जो है वो दिल्ली से स्टार्ट होती है, और दिल्ली से स्टार्ट होते होते कहाँ जाती है आपका? ये इधर साइड, मतलब राजस्थान साइड, राजस्थान से फिर गुजरात साइड, ये पूरा ये मुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अरावली रेंज ऐसे जाती है, यानी कि जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में कौन सी रेंज है? वो है अरावली। अब देखो फिफ्थ क्या लिखा हुआ है, नागा हिल्स मेकअप द, ये होगा पूर्वांचल रेंज। क्यों होगा पूर्वांचल? क्योंकि अगर आपने इंडिया का मैप कभी भी देखा होगा तो ईस्टर्न वाला पार्ट, ठीक, ईस्टर्न जो पार्ट है वहां पे है जो दूसरा कंट्री जो लगता है इंडिया से, वो है म्यांमार। इंग्लिश में भी उसको म्यांमार ही बोलते हैं, ठीक है। तो म्यांमार लगता है, तो वहां पे है आपका अराकानयोमा रेंज बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? अराकानयोमा, ठीक है। तो उसी का एक हिल्स है, क्या है? नागा हिल्स, और ये किसमें है? ये पूर्वांचल रेंज में आता है, ठीक। अब देखो सिक्स्थ क्या है, द रेंज दैट लाइज बिटवीन द नर्मदा एंड द ताप्ती रिवर इज कॉल्ड। अब ये सबसे इजी हो गया, ये है सतपुड़ा। बताती हूं मैं कैसे। देखो बेटा, ये मैंने क्या बनाया, ये रफ मैप बनाया, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, द रेंज दैट लाइज बिटवीन द नर्मदा एंड द ताप्ती रिवर इज कॉल्ड। तो ध्यान रखना, यहाँ पे जो बीच में है, बीच में क्या है? मध्य प्रदेश है अपना, तो यहाँ पे है आपका सतपुड़ा रेंज। क्या है? सतपुड़ा रेंज है। तो सतपुड़ा रेंज के एक साइड बहती है नर्मदा और एक साइड बहती है ताप्ती। अब याद रहेगा, यानी कि नर्मदा और ताप्ती के बीच में कौन सी रेंज है? वो है सतपुड़ा रेंज। समझ गए? देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7th जो है वो है, द हाईएस्ट पीक इन अरावली इज। अब ध्यान दिया होगा आपने, कहीं पे रेंज का यूज किया जा रहा है, कहीं पे पीक का यूज किया जा रहा है। मतलब क्या होता है? रेंज यानी होता है पर्वत, यानी पूरे पर्वत की बात हो रही है, और पीक की बात हो रही है उसकी चोटी की। पीक को ही हिंदी में बोलते हैं चोटी। अब नहीं समझ में आया? देखो ध्यान से देखना, ये मैंने बताया आपको सतपुड़ा, ये क्या है? ये रेंज है, मतलब ये पूरा क्या है? ये रेंज है। अब यहाँ देखो, यहाँ जो इसका हाईएस्ट पीक होगा, यानी इनमें से कोई एक क्या होगा? कोई सी बहुत ज्यादा ऊंची होगी, ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं? पीक बोलते हैं। यानी कि ये वाली, ये है पीक, ठीक है।
ये जो आपको दिख रहा है ना, ये क्या है, ये पीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा ऊंची कौन सी है? ऐसे ही है अरावली। अरावली मैंने क्या बोला था कि यहाँ है दिल्ली, यहाँ से ये अरावली स्टार्ट होती है और कहाँ जाती है, ये आ गया राजस्थान, ये पूरा क्या है, ये है राजस्थान, ठीक है, और ये यहाँ तक जाती है, ये गुजरात तक, ठीक है। तो ये अरावली की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, वो पूछ रहे हैं। तो हाईएस्ट पीक है उसकी गुरु शिखर, याद रखना इसको, क्या नाम है, गुरु शिखर। माउंट आबू आपने सुना होगा, जो हिल स्टेशन है वो वही है गुरु शिखर, ठीक है, और वो कहाँ पड़ता है, वो पड़ता है आपका राजस्थान में। देखो 8th क्वेश्चन क्या है, सह्याद्री हिल्स आर लोकेटेड इन, कहाँ पे लोकेटेड है सह्याद्री, वो है कर्नाटका में, ठीक है। बी है इसका आंसर, जो बी लिखा हुआ है ना वो है 8th नंबर, ठीक है, 8th, सह्याद्री हिल्स आर लोकेटेड इन कर्नाटका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं अनाईमुडी, मतलब जो साउथ इंडिया है उसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, वो है अनाईमुडी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, धौलाधार रेंज इज लोकेटेड इन, धौलाधार जो रेंज है वो कहाँ पे लोकेटेड है, वो है हिमाचल प्रदेश में। आप कभी अगर हिमाचल प्रदेश घूमने जाओ, वो क्या है, एक हिल स्टेशन है, ठीक है, तो वहां आपको बहुत बड़े बड़े पहाड़ दिखेंगे। वो पहाड़ किस रेंज के हैं, उस रेंज का नाम है धौलाधार। रेंज और पीक में समझ में आ गया? ठीक, नहीं आया होगा तो मैसेज करना मुझे, ठीक है। अब देखो 11th क्या है, नीलगिरी हिल्स इज लोकेटेड इन, जो नीलगिरी हिल्स है वो कहाँ पे लोकेटेड है, वो है तमिलनाडु में लोकेटेड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द हिमालयास इज ऑल्सो कॉल्ड, जो हिमालयास है उसको और क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं यंग फोल्ड माउंटेन्स, क्या बोलते हैं, यंग फोल्ड माउंटेन्स। एंड देन कोडाई कनाल इज सिचुएटेड इन द, अब ये लास्ट है, ठीक है, कोडाई कनाल कहाँ पे सिचुएटेड है, ये है आपका पलानी हिल्स में, पलानी रेंज में, और ये आता कहाँ है, ये आता है तमिलनाडु में, ठीक है। लेकिन इसका आंसर क्या है, पलानी रेंज। तमिलनाडु किसका है, नीलगिरी का आंसर है, नीलगिरी हिल्स इज लोकेटेड इन, ठीक है। ये हो गया आपका माउंटेन्स एंड हिल्स। अब देखो ये आ गया इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको जानना बहुत जरूरी है, माउंटेन्स कवर अबाउट 1/5 ऑफ द वर्ल्ड लैंडस्केप, यानी कि अगर 100 है टोटल, जो 100 किलोमीटर है टोटल, मान लो पूरे वर्ल्ड का जो एरिया है वो 100 किलोमीटर है, तो उसमें से 1/5 यानी 20 किलोमीटर एरिया कौन कवर करके रखा हुआ है, माउंटेन। 100 किलोमीटर नहीं है, ध्यान रखना, ये मैंने जस्ट एग्जांपल लिया है, यानी 1/5 पार्ट किसका है, माउंटेन्स का कवर है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, जितना भी लैंड है उसमें से। द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन फ्रॉम इट्स बेस ऑन द ओशियन फ्लोर इज माउंट किया इन हवाई। अब यहां ध्यान रखना, जो हाईएस्ट वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन है उसके बेस से, ओशियन फ्लोर से, वो कौन सा है, वो माउंट किया है जो कि हवाई में है। हवाई क्या है, एक देश का नाम है। इट इज 10,203 मीटर हाई बट ओनली 4,205 मीटर इज अबव द सी लेवल, मतलब कि सी लेवल से ऊपर कितना है, ओनली 4,205 किलोमीटर है, और बाकी जो 6 किलोमीटर अप्रॉक्स 6 किलोमीटर जो बचा वो कहाँ है, वो पानी के नीचे है, सी के नीचे है, समुद्र के नीचे है, ठीक है। अब देखो सी लेवल आपको समझ में आता होगा कि नहीं, पता नहीं, बता देते हैं। देखो ये मैंने क्या बनाया, सी बनाया, ठीक है। अब सी में ये ध्यान रखना बेटा कि जो माउंट एवरेस्ट है वो अबव सी लेवल है, वो है 8,000 किलोमीटर, ठीक है, 8,000 मीटर, किलोमीटर नहीं, 8,000 मीटर, ठीक है। मतलब जो माउंट एवरेस्ट है वो ऐसा बना हुआ है, देखो अबव सी लेवल, ठीक है। इसकी जो ये हाइट है ये है अप्रॉक्स 8,000, ठीक है, अप्रॉक्स, ठीक, इससे ज्यादा है लेकिन ये मैं अप्रॉक्स लिख रही हूं, ठीक है। लेकिन ये माउंट किया की जो बात हो रही है वो है ऐसा, देखो बेटा ये है ऐसा, ठीक है, यानी यहाँ की जो हाइट है ऐसा मान लो, ठीक है। ये टोटल है, इसकी जो हाइट है ये है 10,000। ये क्या बनाया मैंने, ये सी बनाया, सी यानी कि समुद्र, ठीक है, सी बनाया, मतलब इसमें से 6 किलोमीटर कहाँ है, 6 किलोमीटर पानी के अंदर है, और जो अबव सी लेवल कितना है, ओनली 4,000 किलोमीटर। समझ में आया, अबव सी लेवल और अंडर सी लेवल का मतलब, ठीक है, समझ गए। सो दिस इज द एंड ऑफ द क्लास, थैंक यू।